साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के कुछ क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहा, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में सबसे अधिक है। चीन और रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, कितने देशों के साथ हैं? तो 14 देशों के साथ हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा मतलब पड़ोसी देशों से टच करता है चीन और रूस, 14 देशों से। और भारत कितने देशों से टच करता है? तो भारत 7 देशों से टच करता है, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बर्मा। इसके बाद में देखते हैं म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा को डैश के रूप में जाना जाता है? भूटान की राष्ट्रीय भाषा को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोंगखा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? पनामा नहर, ग्रांड नहर, इंदिरा गांधी नहर, कैस्पियन नहर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रांड नहर है, जिसे जिंग हैंग ग्रैंड कैनल भी कहा जाता है। ये चीन में है और ये विश्व धरोहर स्थल में से एक है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध कौन से वंश से संबंधित थे? बुद्ध कौन से वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध फ्रेंड्स मौर्य वंश से संबंधित थे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडका उपनिषद से, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत का सबसे पहला शहर कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला शहर हड़प्पा था। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो अमेजन, नील, वोल्गा या डेन्यूब। काफ़ी सारे लोग नील को लगा देंगे क्योंकि सबसे लंबी नदी है, तो शायद सबसे ज़्यादा देशों को टच करती हो, तो ऐसा नहीं है। अमेजन भी नहीं है, वोल्गा नदी भी नहीं है, डेन्यूब नदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डेन्यूब के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो कि यूरोप में डेन्यूब नदी है वह नदी जो अपनी यात्रा में अधिकतम 10 देशों से होकर गुजरती है। और जो वोल्गा नदी है, ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, मतलब सबसे लंबी जो यूरोप की नदी है वो है वोल्गा नदी। दूसरे नंबर पे डेन्यूब नदी है, लेकिन डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है, इसलिए सबसे ज़्यादा देश से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध, धम्म और संघ को एक साथ किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिरत्न से जाना जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, कोरिया जल संधि किन दो देशों के बीच एक समुद्री मार्ग है? तो कोरिया जल संधि है किन दो देशों के बीच एक समुद्री मार्ग है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच का जो समुद्री मार्ग है उसे कोरिया जल संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अजंता चित्रकारी का विषय किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो अजंता चित्रकारी का विषय है ये फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अमेजन नदी निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजन नदी, ठीक है। आयतन के हिसाब से सबसे जो बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। तो किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये फ्रेंड्स साउथ अमेरिका से बहने वाली नदी है, और ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया तीनों देशों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध डैश के बीच हुआ था? किन किन के बीच हुआ था चौसा का युद्ध? तो चौसा का युद्ध है फ्रेंड्स, ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंडो ग्रीक के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हुमायूं का मकबरा किस शहर में स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग गलती कर देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो हुमायूं का उत्तराधिकारी था फ्रेंड्स अकबर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव राजवंश के संस्थापक थे सिंह वर्मन। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंह वर्मन पल्लव राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, डैश पल्लव वंश की राजधानी थी? तो कांचीपुरम थी पल्लव वंश की राजधानी थी, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि आप जब भी जीके पढ़ा करें, आप एक रफ पेज लेके बैठा करें। रफ पेज पे क्या है, आप जैसे एक बार आप लिख दोगे कांचीपुरम लिख दोगे, आगे पल्लव वंश की राजधानी लिख दोगे, बहुत शॉर्ट में हमें रफ टाइप का लिखना है। इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक सेव हो जाएगी कोई चीज़। जब भी कांचीपुरम देखोगे तुरंत दिमाग में दिखते ही पल्लव वंश याद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ा करें। नेक्स्ट है, सिख गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे? तो सिख गुरुओं में 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तंजावुर तमिलनाडु में डैश मंदिर का निर्माण कराया था। तो एक तो राजा मंदिर का निर्माण कराया था, इसके बाद में तंजावुर तमिलनाडु में कौन सा मंदिर बनवाया था? तो ऑप्शन बी बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था चोलों ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये राजा राम प्रथम ने बनवाया था 1010 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो ह्वेन सांग ने किसके शासनकाल में दौरा किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का मतलब पहला शासक कौन था? संस्थापक थे बहलोल लोधी, और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मैगस्थनीज से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन पहला जो चीनी यात्री था वो फाइयान था। ठीक है, फाइयान, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए, आपका जीके तभी स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? बाबर, बहादुर शाह, अकबर या हुमायूं? तो फ्रेंड्स किसने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने की थी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक, तमिलनाडु, कहाँ स्थित है? तो हम्पी फ्रेंड्स कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद पर कौन नियुक्त हुआ है? तो एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो राजीव बंसल है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के अध्यक्ष और एमडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की अनुमति दे सकता है? आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की अनुमति कौन दे सकता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।